सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 5th है, उस 8th पार्ट है। इस चैप्टर में अभी हम लेंस पे जब आ चुके थे और लेंस पे आने के बाद हमने रूल्स पढ़ लिए थे किसके, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था हमारा, जब कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजिशंस पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगी। उसमें हम 2 केस कर चुके थे और ये है हमारा केस थर्ड, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट एनी पॉइंट बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। ठीक है, फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस जो होता है हमारा, उसके डिस्टेंस के बीच में रखा हुआ है एट एनी पॉइंट इस पूरी लाइन पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जिससे कन्वीनियंस के लिए हम बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे, जिससे हमारे लिए ईजी हो जाए। चलिए फिर डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक जाएगी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडाइवेटेड चली जाएगी, और जो दूसरी वाली है वो रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, और थोड़े से प्रिसाइज करने के लिए इसे सही से रिफ्रैक्ट करके, और इस वाली रे को भी हम एक्सटेंड करवा देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी हमने इंक्रीज कर दी लेंथ। अब ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों रेज, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे अगर, तो पॉइंट हमारा बन गया पहले तो ए डैश और बी डैश। यहाँ पे अगर ए बी हमने ऑब्जेक्ट लिया था, तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे एक जगह कोई भी पॉइंट मार्क कर लीजिए, फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, ये हमारी अब बन गई इमेज। अब ये जो इमेज बनी है ये हमें साफ पता, अब ये जो एरोज है ये तो आप लगा लीजिएगा। जो इमेज बनी है हमें साफ पता चल रहा है कि इन्वर्टेड है, बिहाइंड द मिरर है तो रियल है, बिहाइंड द लेंस मैग्नीफाइड है क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ये इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर ये पूछे कि पोजीशन क्या है, तो पोजीशन हम कहेंगे बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ। नेक्स्ट अब हमारा आता है केस फोर्थ, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट टू एफ डैश, यानी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको मेथड पता ही है क्या करना है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ी और बिल्कुल सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई ये एक रे हो गई हमारी, और दूसरी वाली अब हम पास करवाएंगे। थोड़ी सीधी होनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कहीं इस पॉइंट पे, इसे आप ज्वाइन करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये वही पॉइंट निकल के आएगा जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था। ऑब्जेक्ट हमने रखा था टू एफ डैश और इमेज बन गई हमारी टू एफ पे। ठीक है, जो उसी का एक कंटेम्प्रेरी होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा था टू एफ डैश पे, ए बी, इमेज बन गई ए डैश बी डैश टू एफ पे। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का था लेंस से, वही डिस्टेंस आपका मिरर वो लेंस से इमेज का है। ठीक है, तो अब आपको पोजीशन पता चल गई, रियल है एंड इन्वर्टेड है, दोनों का रीज़न आपको पता है। और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वही सेम इमेज का साइज़ है, अगर आप ध्यान दो तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था वही इमेज का साइज़ है, सो सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड टू एफ डैश। ठीक है, तो इसे थोड़ी लेंथ को इंक्रीज करके प्रिंसिपल एक्सिस की, अब बियॉन्ड टू एफ डैश है, यानी यहाँ पे आपने कहीं रख लिया अपना ऑब्जेक्ट ए बी।
मेथड आपको पता ही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी लाइन हमें पास करवानी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है हमारी, ज्वाइन करेंगे इसे थोड़ा स्ट्रेट, तो आएगा हमारा बिटवीन एफ एंड टू एफ। ठीक है, बिटवीन एफ एंड टू एफ आएगा। और इसका साइज़ आप देखोगे तो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, तो इसलिए साइज़ तो आ जाएगा हमारा डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट के जो इमेज बनी है उसका डिस्टेंस क्या है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, इट इज़ बिटवीन एफ एंड टू एफ, आपके लेंस की दूसरी तरफ। ठीक है, ये इसका एक और प्रॉपर्टी हो गई। अब लास्ट केस हमारा आता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो वो भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है कहीं पे, तो आपकी पैरेलल रेज कहीं से यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, एक रे तो आपकी डायरेक्टली यहीं पड़ेगी और दूसरी रे आपकी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये तो आपके अनडेविएटेड रह जाएगी, इसे सीधे ले जाइए। और अब जो दूसरी रे है, दूसरी रे को रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। तो जो दूसरी रे रिफ्लेक्ट होगी ये जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, आप ज्वाइन करोगे तो आ रहा है आपके फोकस पे। ठीक है, अगर आपका यहाँ कहीं ए बी है तो ये ए डैश बी डैश आ गया आपका। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारी पोजीशन हो गई एट फोकस, और साइज हो गया इसका हाईली डिमिनिश्ड, और रियल एंड इन्वर्टेड, और आपका फोकस पे इमेज बनी है। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। अगर आप डिफरेंट पोजीशंस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगी। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, कल हम कॉन्वेक्स लेंस का स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।